नमस्कार साथियों, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2213 बार प्री हुआ था उसका सेकेंड सिटिंग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसी आधार पे आप लोग तैयारी कीजिएगा। और पीटी के लिए कम समय है, टू द पॉइंट पढ़िए, वहीं पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछेगा। तो इसी क्रम में आइए पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का जो टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर। तो इसमें यूपी है, फिर एमपी, फिर एपी मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। इन 5 राज्यों से होकर भारत का टाइम जोन गुजरती है। अब आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो कौन कौन सा पहला होगा ये बताइए। तो इसमें होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। 30, 31, 32 में हुआ था ना, तो 31 में। भारत छोड़ो तो 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले आया था 1885, 3 होगा, फिर उसके बाद 1928 होगा, फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारत छोड़ो, ये बी होगा इसका आंसर। आप लोग देख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए अभी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? तो इनमें से कौन सा बाह्य प्रवाह नहीं है? तो विदेशों से ऋण प्राप्त करना बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य प्रवाह, क्योंकि ऋण प्राप्त करना हो तो कर्ज हुआ, लेकिन ऋण का भुगतान करना दे रहा है तो विदेश में बाह्य प्रवाह हुआ। ये विदेश में बाह्य प्रवाह हुआ। विदेश में परिसंपत्तियों को खरीदना, हम लोग खरीदेंगे विदेश में तो अपना पैसा, देश का पैसा विदेश में जाएगा तो बाह्य प्रवाह हुआ। विदेशी कंपनी के अंश पत्र को खरीदना, किसी अमेरिकन या चाइनीज कंपनी को खरीदेंगे तो पैसा, भारत का पैसा विदेशी जाएगा तो बाह्य प्रवाह हुआ। इसीलिए इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या जो 6, A, 2, 5, 11 से विभाजित, तो 11 से विभाजित के लिए क्या होना चाहिए? सम स्थानों या विषम स्थानों का योग या अंतर 0, नहीं तो 11 से कट जाना चाहिए। 0 नहीं तो 11 होना चाहिए। तो 6 और 2 8 है, 5 है, यहाँ कितना होगा? तो 3 होगा तभी ना। 8 - 8 बराबर 8 - 5A। तो ए के जगह कितना होगा? 5 + A। तो ए के जगह 3 देखें तब ना 0 होगा, इक्वल टू 0 या 11 होना चाहिए, तो 3 होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है। तो गणपूर्ति संसद की होती है 1/10वां भाग, जबकि पंचायतों का गणपूर्ति 1/20 भाग होता है। ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो अभी जस्ट ऊपर में बताया था मैंने कि भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा? तो यूपी, फिर उसके बाद है एमपी, फिर उसके बाद है एपी आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद है उड़ीसा, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो तेलंगाना नहीं है, तो तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किम्बरले हीरे की खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो किम्बरले हीरे की खान
दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण क्या है? तो ये व्यंजन का नाम है, तो इसका होगा भूस्थानीकरण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विश्व के सबसे व्यस्तम नहर है? तो सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। ये कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। फिर उसके बाद है, ये मुख्यतः जर्मनी में है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। पनामा नहर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के बीच में जोड़ती है। पनामा नहर कैरेबियन सागर एंड प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगर सबसे व्यस्त नहर पूछे तो कील नहर, लेकिन सबसे व्यस्त नदी मार्ग पूछे तो राइन नदी। अगर कील नहर की बात करें तो सबसे ट्रिक समझिए आप लोग, ट्रिक पे ये कील कहाँ ठोकते हैं? बाल्टीन में, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए अगला पद क्या है? तो सी है, सी का 3 है, एफ का 6 है, 3, 6, 9, 12, 15, तो 15 किसका होगा? वो का 15 होगा, तो वो 15। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तसोकर वेटलैंड आंध्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो तसोकर है लद्दाख में। कुल वर्तमान में 75 रामसर स्थल वर्तमान में है, जो 2022 तक है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के गोले यानी शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो ये 4 kg होता है महिला का वजन, लेकिन वही पुरुषों को गोले पूछे तो ये 7.26 kg होता है, ये मतलब 16 पाउंड। आप लोग बिहार SI का जो फिजिकल दीजिएगा तो गोला 16 पाउंड का होगा। महिला का 8.8 पाउंड का, 8.8 पाउंड का होता है। इसको अगर 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। गोला फेंकने का यही तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग। फिर उसका रियो डी जेनेरो की बात करें तो 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन, इसी को पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। इसी में एजेंडा 21 लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। ये किन जगह पर? तो ये हुआ था सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस माह में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस अक्टूबर माह में मनाया जाता है। दिवस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हमने एक ट्रिक के रूप में बना दिया है, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो यह लेगा GSAT-12 का स्थान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है?
तो ये है रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हीं का भाषणों का संकलन है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था, कौन सा योजना था? तो ये था सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इसका कॉन्सेप्ट 2000 में आया था। ये समुद्री से संबंधित है। फिर उसके बाद है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो इसमें क्या होगा? संकुचित होगी। नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो हमेशा डिफिशियंसी यानी कि मूल्यह्रास घटाया जाता है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है, माउंट कोटोपैक्सी। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, माउंट कोटोपैक्सी। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित तो ओजस डेल सलाडो, कोह सुल्तान और देवबंद, ये मुख्यतः ईरान में ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभावी कीटाणुनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये कौन सा है? तो सोडियम मेटासिलिकेट। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने अपने स्टडी ग्रुप में। इससे मोटिवेट होकर मैं और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न देखिए, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है, तोता ए हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ? तोता ए हिंद अमीर खुसरो का उपनाम है। तो ये हुआ था पटियाला में। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हुआ था। पटियाली में फंसे थे, तो पटियाली होगा। ये जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, ये 8 सुल्तानों का जो दरबार को सुशोभित करने वाले पहले भारतीय थे। इनका शासन जो हुआ प्रारंभ, वो बलबन के शासन काल से प्रारंभ हुआ दरबारी के तौर पर, और तबला सितार के जन्मदाता माना जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? समाजीकरण। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और जापान में है। जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, तो मेरीन एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? तो कैल्शियम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो काली मिट्टी तो महाराष्ट्र में खूब है, कपास के लिए होता है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में ये भी होता है। फिर उसके बाद पीठ गुजरात में नहीं है, ये नहीं होगा। जलोढ़ उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, तो पीठ मृदा गुजरात में नहीं होगा। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या पाया जाता है? बाजार को क्या कहते हैं? ये परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? मेजबानी देश कौन सा रहा?
तो ये रहा, इसका रहा इंडिया रहा, भारत। स्थापना हुआ 2009 में। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009 में। फिर अगला प्रश्न आइए, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो 2021 में किस देश ने किया? इटली ने किया। 2022 में कौन किया है? 2022 में किया इंडोनेशिया। फिर 2023 में इंडिया। तीनों आई से नाम है, ध्यान रखिएगा। 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, कौन सा लिपिड है? तो फास्फोलिपिड। निम्न में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा राव फूले। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना 1915 में किए थे। फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान के पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। तो कौन सा सोच विकसित करना है? तो सहयोगात्मक। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ? तो ये हुआ जिनेवा में हुआ। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? तो ये है 25 लाख। विश्वतीय वर्षा वन ब्राज़ील के किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। पेरेरी मुक्ता अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, पर्णपाती वर्षा वन ये विषुवत रेखा और इस सब के राइट साइड में। अगला देखिए, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक को सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा, ये होगा 1/4 होगा, 1/4। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा SO2 NO2 के कारण होता है, SO2 एंड NO2। तो ये होगा डी होगा। डेविस कप से संबंधित कौन सा है? तो डेविस कप टेनिस से है। फिर उसके बाद है टेनिस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी से शुरू हुआ। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसको सुमेलित को पहचानना है। तो ग्राम पंचायत का गठन ये अनुच्छेद 40 के तहत होता है। फिर उसके बाद समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिकरण अनुच्छेद 50। तो इनमें से मिला लीजिए, ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का लुप्त बल, आप लोग बना लीजिए, इसका 85 होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। अगर बात करें पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष है पृथ्वी की आयु। और जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुआ, एक कोशिकीय जीव के रूप में, अमीबा और पैरामीशियम। निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक के उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और इसी क्रम में जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है कौन सा है? तो सोलानाइन। दिए गए अगला पद क्या होगा? तो ये 2 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, फिर उसके 10 का क्यूब, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होगा, ये होगा 144। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये किया गया 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
के तहत। इसमें मिनिमम जो सदस्य मंत्री हो सकते हैं कितना होगा? मिनिमम होगा 12। मैक्सिमम कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई कर रहे थे। अपने अल्पवयस्क पुत्र के अंगरक्षिका बन गई थी। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। तो प्रोटेस्टेंट के जनक है मार्टिन लूथर। खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा जाल या खाद्य जाल, तो इसका कहा जाता है खाद्य जाल कहा जाता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है कौन सा? तो ये करता है प्लीहा करता है स्प्लीन को क्या बोलते हैं? तो रुधिर का कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को। और रुधिर जो है ना जन्म लेती है यकृत में, लेकिन ब्लड का निर्माण मेरुरज्जु में होता है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का रहने वाला है? तो जमैका का था। तो जमैका, इसके नेतृत्व में ही 2012 और 2016 ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता गया। लेकिन 2016 के ओलंपिक में 100, 200, 400 तीनों फॉर्मेट में स्वर्ण पदक जीते थे उसेन बोल्ट। फिर उसके बाद अगला है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध में किसने दिया जाता है? संबंध दिया जाता है। क्या संबंध दिया जाता है? तो इसका r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n²। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो इसमें प्राथमिक समूह का कौन सा लक्षण है? तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। सबसे पहले घनिष्ठता होगा, फिर आमने सामने का मेल मिलाप होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न कन्फ्यूजन वाले हैं सभी को हमने वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं सभी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, और 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद 31 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाए जाते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं। माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं, किसमें उत्पादन होते हैं? कवक के द्वारा माइकोटॉक्सिन। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? इसका आंसर होगा 2021 से 2030 तक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई कौन सी है? तो डेसिबल है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। हॉकी के कप्तान कौन है? रानी रामपाल। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो बिली चक्रवाती तूफान कहाँ आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुखता से आती है। हरिकेन यूएसए का, टाइफून चीन का। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 2 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये की जा सकती है उस राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है स्पूमिंग। ये कहलाता है स्पूमिंग। स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाया जाता है। फिर राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली होती है। 1 का 3 2 का 1 1 का 3 2 का 1 2 होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन में से कौन कौन सा है? तो कथन 1 है मौसम वायुमंडल की क्षणिक व्यवस्था है, सही। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये है पी अनीता। फिर अगला प्रश्न है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। विभिन्न देशों में, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी महामारी। महामारी होता है जो तेज़ी में किसी पार्टिकुलर देश में तेज़ी से फैलने वाले जो वायरस होते हैं उसी को महामारी बोलते हैं। लेकिन सर्वव्यापी महामारी इसी को बोलते हैं कि एक देश से दूसरे देश में तेज़ी से फैलता हो। तो ये जैसे कोविड-19, कोविड ये क्या था? महामारी थी, सर्वव्यापी। फिर अगला प्रश्न है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया? तो ये आया था फाहियान। 399 से 414 AD तक भारत में रहे थे। कौन सा किरण धनावेशी कणों से युक्त है? तो अल्फा का चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा का होता है निगेटिव, गामा का होता है आवेशीन। फिर ये मैथ वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। मैथ वाला क्वेश्चन चलिए आगे देखेंगे। मैथ वाला छोड़ के जीके जीएस देखिए। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। ये 1903 ईस्वी में प्रकाशन किए थे इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रकाशित किए थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ इनोवेशन की पुस्तक है। नवजीवन महात्मा गांधी के हैं। अधिकांश रोगाणुनाशक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकतम वृद्धि होती है? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो बाइट होती है सबसे छोटी, गीगाबाइट बाइट होती है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट ये टेराबाइट होगा सबसे मैक्सिमम। संदर्भ समूह कौन सा है? तो संदर्भ समूह आकांक्षा समूह है। फिर उसके बाद है हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो हायाबुसा है जाक्सा JAXA यानी कि ये होगा। अगला प्रश्न है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य की पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर उसके बाद है सितारों के टिमटिमाने का कारण कौन सा होता है? सितारों के टिमटिमाने का कारण, तो सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। जितना भी टिमटिमाना हो अपवर्तन, अगर रंग दिखाई देगा लाल, हरा, किरण, पीला तो परकिरण। और राजस्थान समय मिर्च का तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस।
कालिदास का बहुत सारे हैं, कुमार संभव, ये सब कालिदास का है। अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 1 से 4 तो इससे राज्य से संबंधित है, लेकिन वही 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। तो भारत में निम्न में से भारतीय संविधान का कि कौन सा या से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11। फिर अगला क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो यह है पॉलीसेकेराइड। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग दिया गया h का मान है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो इसका कौन सा होगा? तो जो कितना जूल कोणीय वेग संवेग कितना होगा? 3.14 × 10⁻34 जूल सेकंड। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन की अवधारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है किस पे? तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं भारतीय पूछ देंगे तो श्री राजगोपालाचारी। 2021 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो किसको दिया गया? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। फिर अगला प्रश्न है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश को जोड़ता है चिल्हाटी। ये जो बांग्लादेश को जोड़ने वाला चिल्हाटी है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इस रेल लिंक को बंद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के साथ 3 रेल परियोजना चल रही है। मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखिए, बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गुरुग्राम में। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या पाया जाता है? तो कुल आगम घट जाता है। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता ओम रावत। कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। सूखा रोग डी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए के कारण, और रक्त अल्पता रक्त या आयरन की कमी कारण। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? ये कार्मेल जो है ना, राइफल है, राइफल। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जिगर शब्द संबंधित है किससे? तो जिगर जो है ना बिलियर्ड से है। बिलियर्ड से क्यू है क्यू ब्रेक इत्यादि, ये सब बिलियर्ड का है। फिर उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन आगे बढ़िए, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे दीवान ए कोही कृषि विभाग के लिए।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। क्या होता है जब किसी बहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो इसमें घुली ऑक्सीजन का गिरना। इसमें क्या होता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना। आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, वो कौन सी पुस्तक है? तो बारीक बात। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों के दान के कारण इसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।